तो जय हिंद दोस्तों, ये हम लोग का थर्ड एपिसोड है। और हम लोग 45 इयर्स के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को एनालाइज कर रहे हैं। ये हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है अभी। और हमने मौर्यन तक कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में पोस्ट मौर्यन शुरू करेंगे। जो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, साका इरा कमिंस्ड फ्रॉम 78 एडी, 1000 एडी, 120 एडी और 1953 एडी। हमें पता है कि साकास जो थे वो उधर से आए थे, सेंट्रल एशियन से। और बीसी के समय आए थे, मतलब 100 200 के आसपास, बीसी के आसपास आए थे। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। कोई एक वहां पर दो इरा शुरू हुआ था, एक तो 56 58 था, एक तो 78 था। तो वहां पर विक्रम संवत एरा होता है वो, हाँ, दूसरे वाला। विक्रम संवत है और एक साका इरा है। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर हाँ 78 होगा, क्योंकि वो बीसी और एडी मतलब 00 में आए थे वो लोग। हाँ, बिल्कुल। तो इसका आंसर सिक्स का। ए, फर्स्ट का ए, 6.1 का ए। जी, वही है। और इस बार मेरा टेस्ट में भी आया था कि उसने चार एरा दे के रखा हुआ था। तो मैं उसका नोट्स बना के रख लिया। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। एक तो विक्रम सामत था, एक तो सागा था, एक तो गुप्ता था, और एक विक्रमादित्य भी है कुछ। तो मैं वो भी लिख दूंगा साइड में। हम्म। हाँ, एंशिएंट इंडियन कॉइन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट इंडियन कॉइन्स। ओके, हमने ऊपर अभी बात ये किया था कि जो करा था कॉइन्स, बिल्कुल। हाँ, जो कॉइन्स कब आए थे, तो उसका आंसर भी 6 BC ही था। और इसका आंसर भी मेरे हिसाब से 6 BC ही होना चाहिए। जी। सेम सवाल है, रिपीटेड है तो कभी। ओके, साका इरा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ओके वंस मोर। शाका इरा जो है, शाका जो डायनेस्टी है उनके लोग लेके आए थे, और शाका इसमें से सिर्फ कनिष्का है। मुझे नहीं हाँ, पता आप कनिष्का। टाइम ड्यूरेशन भी देख लो। हाँ, परंतु कनिष्का क्या साका डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, या फिर वो कार्डफाइसेस नहीं, से बिलोंग करते थे? नहीं। हाँ, कार्ड फाइसेस या फिर कुशान्स। कुशांस, तो कुशांस थे साका में, कैसे वो इंट्रोड्यूस किए? ये तो हमारा एरा, ये तो कैलेंडर के ऊपर है। कैलेंडर जिसने जिस टाइम से शुरू किया ओके। उसका है। जैसे हम भी तो जॉर्जियन कैलेंडर यूज कर रहे हैं आजकल। हम्म। पर वो जॉर्जा के जमाने से जरूरी नहीं है। पर मतलब किंग जॉर्ज के जमाने से नहीं है। बट यहाँ पे सिंपली ये है कि शाक जो कैलेंडर्स को यूज करते थे उसका पूरे एक अच्छे खासे एरिया में कब से यूटिलाइजेशन हो रहा है वो है ये। और इसी के अंदर हमारे वो चैत्र, जो सबसे पहला महीना होता है शाक एरा का। और हम्म। फिर इसके आगे जिसकी वजह से हम सीजन देखते हैं, तो हम्म। वो है शाक एरा। इसका ये मतलब नहीं कि शाक होने चालू किया है क्या। ओके ओके इंट्रोड्यूस किसने किया? वो कनिष्क है। शाक ओके। बहुत कम इलाके में थे ना, बहुत ही कम इलाके हाँ। में उनका राज था भारत के अंदर। बिल्कुल। कनिष्क ने इसको बहुत बड़े एरिया में फैलाया। कुषाण बहुत बड़ा रीजन है इनके अंदर। तो और इसका यहाँ पे आंसर। बाकी तो है ही अशोक, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन तो टाइम ही गलत है। अभी तुमने देखा 78 एडी था। हम्म। अशोक बीसी में है, चंद्रगुप्त मौर्य और भी पहले हैं, और हर्षवर्धन 600 एडी। तो आसपास भी नहीं है। कनिष्क आंसर हो गया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर में ये कैलेंडर्स के बारे में लिखा हुआ है, परंतु नितिन सिंघानिया का एक एक्सक्लूसिव चैप्टर है कैलेंडर के ऊपर। तो किसी को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अच्छे हाँ से, तो वहां से वो पढ़ सकते हाँ, ओल्ड एनसीईआरटी में जो है नहीं दे रखा है। हैं। Many of the Greeks, Kushanas, and Shakas embraced Buddhism rather than Hinduism because, okay, Buddhism was in ascendant at that time. ये सही है, बट ये रीजन नहीं हो सकता। दे हैड रिनाउंस्ड द पॉलिसी ऑफ वार एंड वायलेंस। ओके, बुद्धिज्म, ओके, ये तो सच है। कास्ट रिडन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम, ये भी सच है। बुद्धिज्म प्रोवाइडेड इजियर एक्सेस टू इंडियन सोसाइटी, ये सच है, परंतु बहुत हद तक सच नहीं कहेंगे, क्योंकि हिंदुइज्म भी तो भाई इजियर एक्सेस देता ही है। बुद्धिज्म वाज इन ascendant एट दैट टाइम, कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हिंदुइज्म ascendant में नहीं था। तो ए और डी को मैं निकाल दूंगा। दे हैड रिनाउंस्ड द पॉलिसी ऑफ वार एंड वायलेंस, कि ग्रीक्स और कुशन जो थे वो वायलेंस और वार ही कर रहे थे, तो उनको तो भाई ये, जरूरी है। हाँ जरूरी है, वो तो बी हट जाएगा, तो सी बचता है। इसमें बस मेरे को एक है कि यहाँ पे डी भी हो सकता है, हम्म। क्योंकि इसी कारण, जो सी के कारण ही डी है।
क्योंकि अगर हिंदुइज्म कास्ट रिडन है तो कोई क्षत्रिय ही रूलर मानेगा, जो भी वहां पे हिंदू होंगे, कि भाई मेरा जो राजा हो वो क्षत्रिय हो। और क्योंकि ये ग्रीक्स कुषाण और शाकास बाहर से आए हैं, इनकी कोई कास्ट नहीं है, तो इनको वहां पे रूल क्लेम करने में एज अ हिंदू डिफिकल्टी आएगी। पर एज अ बुद्धिस्ट या एज अ जैन, जो कि हिंदूज में नहीं थे उस टाइम पे, उनको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सी और डी एकदम कह सकते हैं कि तालमेल में है। पर सी जो है वो एक स्टेटेड पॉलिसी होगी ग्रीस और कुशान्स की, ये तो आप उसका एनालिसिस निकाल रहे हैं, तो सी इसलिए बेहतर है डी से। पर डी भी वैलिड है। सही है। मतलब बी जो ऑप्शन था वो तो आउटराइटली गलत था, बाकी ए सी डी सही है, हम्म। परंतु सबसे बेस्ट सी आंसर हाँ, है। हाँ, सबसे बेस्ट ये देखना बहुत जरूरी होता है। पीवाईक्यूज में कई बार इस वे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो सही लग रहा है, पर कौन सा बेस्ट है उसके ऊपर है। Okay. From the 3rd century AD, when the Hun invasion ended the Roman Empire. Okay. Hun invasion ended the Roman Empire. The Indian merchants relied more and more on the. Okay, अगर उधर से हम लोग का ट्रेड खत्म होगा तो इधर आ जाएंगे साउथ एशियन ट्रेड में, ऑब्वियसली। मिडिल ईस्टर्न क्यों नहीं? मिडिल ईस्टर्न क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर रोमन के थ्रू हम लोग ट्रेड खत्म कर पा रहे हैं तो मिडिल ईस्टर्न भी खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि कनेक्शन ही काट रहे हैं ना बेसिकली वो लोग। वो इन्वेजन तो वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न से हुए थे, उधर के थ्रू ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, मिडिल ईस्टर्न हो या फिर रोमन हो। बेसिकली वो कनेक्शन ही कट रहा है, हम्म। तो हम लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे। और हम लोग सुने करेक्ट, भी है करेक्ट। मिडिल ईस्टर्न, सॉरी, हम लोग सुने भी है कि साउथ एशियन या साउथ ईस्ट एशियन से हम लोग का ट्रेड बहुत बढ़ गया था चोला के समय। बिल्कुल, बिल्कुल, तो शुरू ही बिल्कुल। हुआ होगा, बहुत पहले अब शुरू हुआ होगा। और हम, खैर चोला तो टाइम हो गया, चोला चोला का तो 1000 एडी करीब आएगा। पर यहाँ पे 3rd सेंचुरी की बात हो रही है। हमने ऊपर भी अभी थोड़े पीवाईक्यूज के ही एनालिसिस में हमने ये बात जरूर की थी कि साउथ ईस्ट एशियन और रोमन, ये दो लोग थे जिनके साथ साउथ इंडियन लोग ट्रेड करते थे, साउथ बिल्कुल। इंडियन मर्चेंट उनके साथ ट्रेड करते थे। तो हम्म। एक चला जाएगा तो दूसरा ही तो ज्यादा की तरफ जाएंगे फिर। बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। साउथ ईस्ट एशिया है। हाँ तो दोनों चीजें हैं। हाँ, एक ऑप्शन भी देखा था हमने, अरिकामेडु करके। वो भी आंध्र जी। प्रदेश, सॉरी, तमिलनाडु में था वो। तो वो तमिलनाडु। बेसिकली पोर्ट था, हम लोग को कनेक्ट करता था साउथ ईस्ट एशियन से। और ताम्रलिप्ति भी है, वो भी करेक्ट। कनेक्ट करता था। जी, बिल्कुल। उसका आंसर 5 का सी हो जाएगा, 5 का सी। जी, वही है। Which one of the following dynasties was ruling over North India at the time of Alexander's invasion? तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस आंसर है इसका, नंदा होगा, ये महापद्म बहुत नंदा। है, नंदा है। चाणक्य, बिल्कुल, चाणक्य जो थे बिल्कुल। उधर तक्षशिला से आए थे महापद्म नंदा को आगाह करने के लिए कि देखो भैया, अलेक्जेंडर आ रहा है, आगाह मतलब चौकन्ने हो जाओ। परंतु उन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया, और फिर वहां से उनका बदला वाला जो कहानी है वो शुरू हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसका ये the Aham and Puram poems of Padinen Kilukunaku group formed in the continuation of Sangam composition. They were included under the post Sangam works as against the Sangam works proper. Zero idea. तब भी नहीं सुना हाँ, मैंने। ये वाला लॉजिक से ही होगा। ये वाला आपको तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री है, हम्म। तमिलनाडु बोर्ड का जो 11th है, वो उसकी वैल्यू दिखाता है। इसीलिए कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड से चालू करें तो थोड़ा बढ़िया रहता है। तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, अच्छे अच्छे अच्छा। कॉन्सेप्ट वगैरह एक्सप्लेन्ड है उसके अंदर। तो उसके अंदर थोड़ा ये अहमपुरम के बारे में बताते हैं, और फिर बताते हैं कि दो टाइप के होते हैं, पदिनेन मेलकनक्कू और पदिनेन किलकनक्कू। जो मेल है वो संगम है, और जो किलकनक्कू है वो पोस्ट संगम है। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो अब दोनों में ही अहम और पुरम पोएम्स होती हैं। अहम, अहम हम समझ सकते हैं अंदर का, यानी ओके। अंदरूनी जो इमोशन होते हैं, तो प्राइमरी उसमें लव होता है। और पुरम जो आउटवर्ड होते हैं,
इमोशन यानी करेज, हम्म। लड़ाई झगड़े, हीरो, वॉर, इस ओके। वाली ये कहानी, ये दोनों में होती है, मिल्कनक्कू कल्कनक्कू, और किल्कनक्कू आपका पोष संगम में आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म द कंटिन्यूएशन ऑफ द संगम कंपोजिशन। तो ना केवल आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, पर ध्यान से पढ़ें। ये पढ़ लिया कि अरे पदिनेन किल्कनक्कू, किल्कनक्कू पोष संगम, पहला गलत हो गया, लगा दिया आपने जाके सी। हम्म। देखिए ध्यान से लिखा है कंटिन्यूएशन ऑफ द संगम कंपोजिशन, यानी संगम के बाद। तो ये पहला सही है असर्शन। दे वर इंक्लूडेड अंडर द पोस्ट संगम वर्क एज अगेंस्ट द संगम वर्क्स प्रॉपर, ये भी सही है। अब ये बात है कि दोनों सही हैं, तो ये क्या कहते हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, उसके ऊपर बात करते हैं। परंतु आपको क्या देवर लगता है? देवर इंक्लूडेड अंडर द पोस्ट पोस्ट संगम एज अगेंस्ट दी पोस्ट वर्क्स संगम वर्क्स प्रॉपर का मतलब क्या हुआ, मतलब कि उस समय जो चल रहा था। हाँ, ये है 200 एडी से पहले पहले की कहानी। अच्छा अच्छा। 200 एडी से 600 एडी तक पोस्ट संगम माना जाता है। और ओके। उससे पहले तो अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हुई है नई, कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि संगम वर्क अब 800 बीसी पुराना है। 800 बीसी से चल के आ रहा है और 600 एडी पे आ रहा है। और ये मेरे ख्याल से आपकी 2023 के जनवरी या फरवरी की खबर है। अच्छा तो अच्छा। करंट अफेयर्स के लूप में है जी वो। ओके। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन है एक्चुअली। तो बेसिकली तो संगम के बारे में पढ़ लेना अपने को अच्छे से एक बार दोबारा से। हाँ, कभी कभी आते हैं आर्ट एंड कल्चर के आर्टिकल्स न्यूज में, हम्म। और संगम पे आया है। संगम बहुत फेवरेट है यूपीएससी का वैसे भी। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर? अब ये दोनों मुझे सही लग रहे हैं, पर ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अहमनपुरम फॉर्म्ड अ कंटिन्यूएशन। पर आउटराइट ये भी नहीं कह सकते दे वर इंक्लूडेड अंडर द पोस्ट संगम वर्क्स एज अगेंस्ट द संगम वर्क्स प्रॉपर। दोनों एक ही बात कह रहे हैं मेरे अनुसार तो। हाँ, मुझे लग तो रहा है कि वही दोनों एक कंटिन्यूएशन एक जगह लिख दिए और एक जगह लिख रहे हैं कि हाँ, भाई हर एक जगह पोस्ट। पोस्ट लिख दिया है। हाँ, पोस्ट लिख दिए, तो मुझे को लगता है कि हाँ, सेम ही है। कंफ्यूजिंग सवाल है ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग सवाल है। एक बार देखिए, बी बी देखिए, मेरे बी अनुसार इसका इनकरेक्ट है ये साथ का ए एक्सप्लेनेशन आंसर है। ए। हम्म। ठीक है, दोनों सही है, पर ये है कि मतलब कि खुद भी देखने में लग रहा है कि यार मना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कह सकते वाली सिचुएशन हो रही है यहाँ पे। हम्म। जरूर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर ये पता होना चाहिए कि दोनों सही हैं, बातें हम्म। दोनों सही हैं। पर एक्सप्लेनेशन के नाम पे ठीक है, मान लेता हूँ पुअर एक्सप्लेनेशन है, पर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। परंतु मैं देखा हूँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कि बी वाला जो ऑप्शन है ना, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अगर अगर पहला और दूसरा हम्म, स्टेटमेंट थोड़ा सा भी कनेक्टेड है तो बी आंसर रेयरली आता है, रेयरली। हाँ, ये बात भी है। तो यहाँ पे वो मेटा देखना और साइकी देखना वाला लग जाएगा हाँ यहाँ पे बिल्कुल। हाँ हाँ। यहाँ पे काम करेगा वो। ये बात सही है, ये बात मैंने मिस करी। बस 50-50 से हो गया। पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर देखें इसको। हाँ, संगम के बारे में नोट्स रिवाइज करना है अच्छे से उसको। विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? ये तो आसान है, ग्रीक्स, ये साकाज और सिंपल है, कुशानस। ग्रीक हाँ, साका और कुशानस, कुशानस ये बस। कहानी पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजी यूपीएससी बार बार पूछ रहा है और अभी तो फेमस हो गया उसका। हाँ, चैत्रा वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन साका एरा, ये 3 साल आ गए कैलेंडर से। देखो 2014 का है, नया ही है। हाँ। काफी हद तक 10 साल पुराना है, चलो ठीक है, बट स्टिल। corresponds to which one of the following dates of the Georgian calendar in a normal year of 365 days? I am क्या about that? हाँ, ये तो चैत्र अगर पता है तो है कि 22 मार्च में चालू होता है, मार्च के अच्छा एंड में चालू होता है। अच्छा बस अच्छा। ये 22 और 31 के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, वही साइकी है। हम्म। यहाँ पे साइकी से देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको अगर ये आइडिया हो कि जब वो खत्म होता है, एक तरीके से सावन कह रहा हूँ, ये स्प्रिंग स्प्रिंग हम्म। सीजन जब खत्म होता है, तब हमारा हिंदू कैलेंडर बोला जाएगा शाका एरा को।
तब वो ओके। चालू होता है। थोड़ा बहुत वहां से आइडिया लगाया तो अच्छा, मार्च अप्रैल मार्च, मार्च हो गया, हम्म। मार्च के एंड में एंड होता है। तो वहां से थोड़ा सा लगा लिया 31 या 22, तो वही साइकिल देखनी है। खैर ये नॉलेज बेस्ड है काफी हद तक। हम्म। 50-50 के बाद तो आपको पक्का पता होना चाहिए। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप देखें कि 22 मार्च है और 21 मार्च लिखा हुआ है। हम्म। ऐसा क्यों है? वो कहने का तात्पर्य ये उसका ये हो सकता है कि भाई 22 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, क्योंकि वो ये चलता है ना, लीप ईयर। जी। तो एग्जैक्टली यही रीजन है। और एक पीछे हो जाता है क्योंकि फरवरी के बाद है महीना, मार्च का। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हेल्प मिल जाएगी आपको याद रखने में कि पहला कौन सा है। कि जी इसमें पहली ऐसा होता है, लीप ईयर को काउंट करने के लिए पीछे से काउंट करना पड़ता है, हम्म। क्योंकि फरवरी का महीना गड़बड़ करता है। इतना याद कर लो, फरवरी का महीना गड़बड़ करता है तो याद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, टाइम का ये है। ठीक है, मैं कैलेंडर वाला को थोड़ा सा एक बार देखूंगा। ओके। धौली, ईरागोडी, ईरागुडी, जौगाड़ा, कलसी। कलसी के ऊपर हमने उस दिन बात किया कि कलसी जो है उत्तराखंड में है। जी। धौली हमें पता है कि धौली जो था प्रोविंशियल जी। कैपिटल था मौर्य डायनेस्टी का। तो उड़ीसा सही है ये। ईरागुडी साउथ में, मुझे बिल्कुल। इतना पता है आंध्र प्रदेश में हो सकता है, हो सकता है कर्नाटका में हो, बट मैं मान के चलता हूँ कि साउथ में है तो आंध्र प्रदेश सही दिया होगा, इतना ज्यादा खेलेगा नहीं यूपीएससी। जौगाड़ा, एमपी। जौगाड़ा भी धौली के बगल में ही है और उड़ीसा में ही है, तो उस हिसाब से इसका आंसर ओनली टू हो जाएगा। हम्म। मैं एक बार। एरोगुडी का, एरोगुडी का मैं श्योर नहीं हूँ। एरोगुडी हो सकता है बाकी का, बट ये तो है कि आप काफी क्लोज पहुंच गए। एक बारी 2 या 3 में पता चल गया तो 1 या 2 में पता चल गया तो। मैं मैप दिखा सकता हूँ लोगों को, ये देखिए। मैं इस मैप को पिछले साल एक्सटेंसिवली स्टडी किया था, इसलिए मुझे चीजें याद रह गई है। धौली यहाँ पर है, और मैं मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे तोसाला जो है प्रोविंशियल कैपिटल है इस रीजन का, तोसाला। और धौली जो है आपका रॉक इडिक्ट है यहाँ पे। जौगाड़ा भी यहीं पर है, समापा भी यहीं पर है। समापा भी एक बार पूछा हुआ है यूपीएससी। और नीचे देखिएगा तो आपका एरागुडी मिल जाएगा। सुवर्णगुरी इस एरिया का कैपिटल होगा। और मस्की हमने देखा हुआ है। एरागुडी अभी देख लिया। और ऊपर हम लोग आएंगे तो कलसी देख सकते हैं यहाँ पर। कलसी, तो कलसी जो है उत्तराखंड में है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा। एक बज गया, जौगाड़ा, जौगाड़ा भी हो ये गया। वाला बढ़िया मैप है, ये वाला बढ़िया मैप है, ये मेरे को भेज देना। ठीक है ठीक है। ये वाला बढ़िया है ये मैप। ओके, तो उसके हिसाब से आंसर ओनली टू हो जाएगा।